पिछली वीडियो में हमने सीखा था सुगन्ना में लोकेशन कैसे सेट करें, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब हम देखेंगे फॉर्म कैसे भरे। जनगणना फॉर्म भरना है हमें सुगन्ना का। अब देखिए पहला पेज खुला हुआ है जिसमें जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री पूछी गई है। इसमें हम देखेंगे मिट्टी है कि पक्की ईंट। आपका फर्श कैसा है ये देखना है अपने घर का। अगर सादा फर्श है तो आप सीमेंट को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। टाइल्स लगी है तो टाइल्स वाला दबाएं। दूसरा सवाल है दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। आपके मकान की दीवार कैसी है? अगर दीवार पक्की है तो पक्की ईंट और कंक्रीट की है तो उसको लगाएंगे। तीसरा सवाल है छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है? आपकी छत किस तरह की बनी हुई है? लिंटर है तो कंक्रीट लगाएंगे, और अगर एस्बेस्टस चादरें हैं किस तरह की है वो आप स्वयं जानिए और उसको भर सकते हैं आप। मैंने कंक्रीट लगाया है। मकान की स्थिति पूछी है, अच्छी है तो अच्छा लगा के सहेजिए और आगे बढ़े से आगे बढ़ जाएंगे हम, जिसमें अगला पेज खुल जाएगा। देखिए इसमें हाँ आया है, हाँ रखेंगे क्योंकि हम जारी रखना चाहते हैं। इसके बाद दूसरा पेज आया है, ये परिवार से संबंधित जानकारी का पेज है। इसमें पूछा है रहने वाले कुल व्यक्तियों की कितनी संख्या है, घर में कितने व्यक्ति रहते हैं? 4। प्रिया जी के परिवार में 4 लोग रहते हैं। देखिए नाम इंग्लिश में पहले ही फीड होगा, हिंदी में आपको भरना पड़ेगा। मुखिया का लिंग भरना पड़ेगा, और इसमें जाति भी पूछी गई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और बाकी लोग अन्य में आएंगे। मकान का स्वामित्व किसका है, यानी मालिक कौन है, आप हैं या किराए का घर है, वो भरेंगे। कुल परिवार में उपलब्ध कमरों की संख्या भरेंगे। इसके बाद वैवाहिक दंपत्ति यानी मैरिड कपल वो भरेंगे। फिर सहेजे आगे बढ़े से आगे बढ़ जाएंगे। अब पेयजल का यानी पानी पीने का मुख्य स्रोत क्या है आपके घर में, वो बताना पड़ेगा। यानी आप आरओ का पानी पी रहे हैं, हैंडपम्प से पी रहे हैं, सील बंद पैकेट बोतल का पानी है, या ट्यूबवेल से ले रहे हैं, झरना, वो लगाएंगे। उससे को सिलेक्ट करना पड़ेगा हमको। क्या है कि हम जैसे कि हम आरओ का पानी है, नल का पानी उपचारित स्रोत से, उसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे है पेयजल स्रोत की उपलब्धता, यानी वो परिसर के अंदर है कि घर के बाहर है कि बहुत दूर से लाना पड़ता है। तो परिसर के अंदर है तो चार दीवारी के अंदर है यानी, तो उसको भरेंगे। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? बिजली, लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी, और या सौर ऊर्जा है। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसको भरेंगे। शौचालय आपका परिवार का अपना है कि सार्वजनिक है, उसको लगाएंगे। फिर उसके बाद शौचालय कैसा है, सेप्टिक टैंक का है, नहीं 2 टैंक वाला है। और सरकारी शौचालय अगर किसी को लगाना है तो एकल गड्ढा शौचालय के साथ जाएं, वो सरकारी शौचालय गड्ढा एकल गड्ढे के साथ ही मिलता है। और गंदे पानी की निकासी किससे हुई है? ढकी नाली से हुई है तो ढकी नाली लगाएंगे। आगे है आपके परिसर के अंदर यानी परिसर के अंदर स्नान गृह यानी शौचालय वो टॉयलेट है कि नहीं है, वो भरेंगे। वॉशरूम है तो ये लगाएंगे। रसोई घर में खाना कैसे पकाते हैं उसको भरेंगे, यानी एलपीजी से बनता है, कैसे बनता है, एलपीजी है कि नहीं है। देखिए एक को सिलेक्ट कर रहे हैं, दूसरा अनसिलेक्ट हो जा रहा है अपने आप, तो उसको हम जो है उसी को लगाएंगे। खाने पकाने के लिए आपका मुख्य ईंधन क्या है, जलाओ लकड़ी है कि एलपीजी है, तो एलपीजी को भरेंगे। सहेजे आगे बढ़े से आगे बढ़ जाएंगे। अगला पेज खुला है, कुछ जानकारी मांग रही है कि रेडियो है कि नहीं है। मोबाइल में अगर आपके एफएम रेडियो है तो वो भरेंगे। टेलीविज़न है तो उसको दबाएंगे। इंटरनेट की सुविधा, मोबाइल स्मार्टफोन है तो वो भरेंगे। लैपटॉप है तो बताएंगे। मोबाइल फ़ोन से आप क्या क्या चलाते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल है हाँ कि ना। और अंतिम सवाल है परिवार में प्रयुक्त मुख्य अनाज क्या है। आप अनाज जो है चावल अगर अधिक खाते हैं तो उसको भरेंगे। सहेज आगे बढ़े से आगे बढ़ जाएंगे। मोबाइल नंबर सेव है। इसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको एक HLB नंबर मिलेगा, उसको सेव कर लेंगे और आपका 100 गणना का फॉर्म पूरा हो जाएगा। थैंक यू।